क्या हुआ पुप्पू? अम्मा ब्रेथलेसनेस हो रही है, शायद ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। आप फिक्र मत करो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो सिर्फ ठीक ही हो सकता है बेटा। पता नहीं किसी का बुरा तो नहीं किया हमने। Can I speak to you for a minute? अभी ठीक हैं, वो सो रहे हैं। मेरे ख्याल में there's absolutely nothing wrong with him. कुछ नहीं हुआ है। कोई परेशानी है तो इनके दिमाग की परेशानी है, वो जीना ही नहीं चाहते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ बाबूजी को, वो एकदम ठीक हैं। आप लोग बेवजह परेशान हो रहे थे। अपने डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। चलो अच्छा, बस आज रात की बात अच्छा है। हुआ। ऐसा करिए, आप लोग घर जाइए, आराम कीजिए, मैं उन्हें सुबह लेकर घर आ जाऊंगा। मैं रुकूंगी बाबा के साथ। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? अम्मा मैं परेशान नहीं होंगी, आप लोग जाइए। अम्मा तो ठीक है, मैं भी रुकता हूँ। नो थैंक यू शेखर, जब सहारे की जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी। ये मिली कहाँ रह गई? हाँ? एक मिनट। हाँ। फूफू अब लेके चली ना अम्मा को, मैं मिली को लेके आता हूँ। Okay. मिली, बहुत जिद्दी होती चली जा रही है। जिद्दी नहीं, समझदार हो गई है हमारी पिया। क्या हुआ मिली? पापा हमें छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे ना? चले जाएंगे। पता है मिली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरे अम्मा बाबूजी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। पर एक दिन दोनों चले गए। फिर उस रात भगवान जी मेरे सपने में आए, मुझे बहुत प्यार किया, सॉरी भी बोला। पता है मिली, भगवान जी के पास अच्छे लोगों की बहुत कमी है। उन्हें जब भी किसी अच्छे आदमी की जरूरत होती है ना, तो इसी दुनिया से बुलाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इसी दुनिया के किसी दूसरे कोने में एक बच्चे को मां बाबा की जरूरत थी, तो उन्होंने मेरे अम्मा बाबूजी को वहां भेज दिया। भगवान जी ने अमर भैया को कहाँ भेजा? पता नहीं मिली। आप भगवान जी से एक बात कहोगे? क्या? उनसे कहना कि मेरे बाबा को कहीं नहीं भेजे, मिली को उनकी ज्यादा जरूरत है, प्लीज। नहीं भेजेंगे बेटा, कहीं नहीं भेजेंगे। जानता हूं आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूं। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है। मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो
जैसे। बाबा, आप तो सब देख रहे हैं ना, मैं धोखा नहीं करना चाहता। आपको सब सच सच बताया था मैंने। बाबा, फिर से वही सच दोबारा बोल पाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बाबा, एक अरसे के बाद मुझे परिवार का सुख मिला है। मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं आपको घर तक छोड़ दूं? नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है। वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे। वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे। क्या हुआ? बर्फ अच्छी लग रही थी, है ना? वो तो तुम्हें हमेशा अच्छी लगती थी पिया। तो फिर आज क्या हुआ? इन आंखों से आंसू निकल आए? पिया, मेरे जाने से ये वक्त नहीं रुका, हवा नहीं रुकी, ये सांसें नहीं रुकी, ये बर्फ नहीं रुकी। तो फिर तुम्हारी जिंदगी कैसे रुक गई? देखो पिया, जो वक्त हम साथ बिताते वो ना तुम्हारे बस में था ना मेरे। वो सिर्फ एक कल्पना है, और कल्पना के लिए कैसा रोना। याद वो रखो जो वक्त हमने साथ बिताया, और जब तुम वो वक्त याद करोगी तो सिर्फ मुस्कुराओगी। मैं वापस नहीं आ सकता, और जिंदगी बाहें पसारे खड़ी है तुम्हारे सामने। मैं जानता हूं भुला नहीं सकोगी मुझे, लेकिन याद कुछ यूं रखना कि तुम्हारे जीने के काम आ सको। वो अच्छा लगता है ना? मुझे भी। This is a fax from AD Corporation. थैंक यू। ब्रिलियंट। मुझे पता था ये खड़ूस हमें अपॉइंटमेंट देगा ही।
मैंने लेटर ही कुछ ऐसा लिखा था। सच में खड़ूस है। सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है और यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है। 5 बजे निकलना पड़ेगा। पिया जी मैं अभी निकल लेता हूं, पर एक बार ये खड़ूस पड़ गया ना तो इतने ऑर्डर्स की संभलेंगे नहीं हमसे। आप बेवजह हिम्मत हार रही थी कि वो हमसे मिलेगा भी नहीं। आप चाहें तो मुझसे शर्त लगा लीजिए कि वो ऑर्डर्स भी हमें ही देगा। सच। लाल जी जे इश्क न होवे ना ते इंज नहीं करदा कोई। 24 घंटे गवाची गां वर्गा फिरदा रहंदा है। कुड़ी दा नां ले लिया वखरी